वही मरने के समय चित्त में जो जमा है जन्मों जन्मों से ना, वो सब क्या होता है मरने के समय उभरता है, उदित होता है। और उदित जब होगा उस समय आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगी उसी के अनुसार अगला जन्म आपको हो जाएगा। और बड़ा अच्छा सहजो बाई ने कहा, सावधान रहें संसार में। अगर आपका चित्त, आपकी वासना, आपका मन लगा हुआ है संसार के धन दौलत में, याद रखेंगे, अगर धन दौलत की याद आ गई आपको, संपत्ति की याद आ गई, बाबा हम तो करोड़ों की संपत्ति कमा कर रखे हैं, हम अब संसार से चाह रहे हैं बाबा, अब हमको कौन भोगेगा। भाई आदमी मर गए तो बोलिए क्या बनिएगा? सांप बनिएगा। हाँ, संपत्ति की याद आएगी तो आपको सांप के जीवन में जाना होगा। अगर आप घर मकान बनाए हैं करोड़ों का, संगमरमर पत्थर लगा दिए हैं, टाइल्स लगा दिए हैं, नक्काशी बहुत अच्छी बनी है, और अगर घर की याद में अब आप मर गए तो कौन सी बनिएगा? मूसा बनिएगा, छुछन्नर बनिएगा। लीजिए ना आपकी गति कैसी हो गई, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अगर आप भाई बंधु किसी नारी की याद में मर गए, इसीलिए आप अगर नारी की याद में मरेंगे तो क्या बनेंगे? आप होना याद होना चाहिए, आप डोम घर के अथी बने, कुत्ता बनेंगे। या अगर माँ बहन पुरुष की याद में मर जाती है तो ऐसे स्थिति में या कुतिया बनेंगे डोम घर के। अब लोन कुतिया को कितना कपड़ा होता तो विचार कर सकते हैं। अगर पुत्र करत की याद में आप मर गए तो वैसे स्थिति में आप क्या बनेंगे? सुअर बनेंगे, 16 बच्चे के माँ बाप बनेंगे। विचार कर लीजिए। इसीलिए संसार का चिंतन न करें। और आप लोग बाली के बारे में जानते, बिल्कुल संक्षिप्त करूंगा। बाली जब शरीर छोड़ने लगा और भगवान श्री राम ने बहुत सफाई दी। बाली ने कहा, प्रभु मुझे आपने क्यों मारा? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम इसीलिए मारा, तू सबसे बड़ा पापी है। कहा आप तो धर्म के अवतार हैं, धर्म है तू अवतार गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मार। मेरा क्या कारण है बताइए? आपका मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सी गलती की, कौन सी भूल की मैंने जो आपने मुझे मार दिया? और मारना पाप है कि धर्म है? आप धर्म के अवतार हैं। तो भगवान श्री राम ने सफाई दी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारे, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जेहि, अताहि बधे कछु पापन होई। भगवान श्री राम ने कहा क्यों मारा? इस सफाई मैंने दे दी तुमको। लेकिन बाली से कहा सुनो, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी मूढ़ अभिमानी। रे अभिमानी, रे पापी, जो मेरे भुज बल के सहारे हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, उसे तू मारना चाहा, यह नहीं जाना कि मैं कौन हूं। क्योंकि तुमको नारी ने, यानी उसकी पत्नी कौन थी? तारा ने कह दिया था आप किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं? आपका भाई जिनका संग है ना, जिनसे दोस्ती की है ना, उनको काल भी कुछ नहीं कर सकता, या आप उसे दुश्मनी लेते हैं। बाली ने कहा कि देखो प्रिय, अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मैं अनाथ हूं, और वे जब मारेंगे मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए मरना उन्हीं के हाथ से है, और किसी के हाथ से मरना नहीं चाहता। तो बाली अंत में कह रहे, जब प्राण छूट रहे हैं तब क्या कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि
सुनहु राम प्रभु सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। हे प्रभु आप मेरी चातुरी को जानते हैं, मैंने बहुत चातुरी की अपने जीवन में आपको ठगने के लिए, लेकिन मेरी चातुरी आपके सामने नहीं चली। मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ। मैंने सारे पाप कर डाले हैं जीवन में, जितने पाप होने चाहिए ना, आपने जितना कहा उससे भी ज्यादा पापी मैं हूँ। लेकिन प्रभु अजहू मैं पापी, क्या अभी भी मैं पापी ही हूँ? कहा तब क्या है तू? अरे आपका नारा है कोटि विप्र बद लागे हो जाहो, आए शरण तजाओ नहीं ताहो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघनाथ सब। आपका नारा खत्म हो गया क्या? आप कहते हैं कोटि जन्म अघनाथ, कोटि विप्र बध लागे हो जाओ। जिसको करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लग गया हो, वह भी अघ मतलब होता है पाप। करोड़ों ब्रह्म हत्या जिन्होंने कर ली है, अगर ऐसे पापी भी मेरे सन्मुख हो जाए तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। बोलिए तो आप दर्शन किनको देते हैं, पुण्यात्मा की पापात्मा का? पहले फैसला कर लीजिए, आप पापात्मा को दर्शन देते हैं पुण्यात्मा को? भगवान श्री राम ने कहा कि पुण्यात्मा को, तो पापात्मा को अभी कभी दर्शन दिए हैं या? बोलिए ना, कभी दर्शन नहीं दिए। अगर मुझे आप दर्शन दे रहे हैं अंत समय में, तो वैसी स्थिति में अब मैं क्या पापी ही हूँ? आपके दर्शन मात्र से सब पाप खत्म हो जाते हैं, और आप मुझे दर्शन दे रहे हैं अजहू मैं पापी, अभी भी मैं पापी ही हूँ। बोलिए ना। भगवान श्री राम सुनते ही बाने, सुनत राम यति को मलमाने, बाल शीस पर सई निज पाने। बाली के माथे को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं क्या? अचल करो तन राखहु प्राणा, सुनहु राम अब सुनहु नाथ अब कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, अदेत सबहि गति अति अविनाशी। सोलोचन गोचर मोहि आवा, बहुरी की प्रभु अस बनत बना। हे प्रभु आप अनंत हैं, अखंड हैं, और आप सगुण साकार रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं। ऐसा अवसर किनको मिलेगा? बोलिए ना, बोलिए ना। आप कहते हैं कि अति मोहि अज्ञ जान कहु राखहु शरीरा, करहु नाथ अब हम पर कृपा विचार। है प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप कहते हैं तुम शरीर को रखो, मैं तुमको अचल कर देता हूँ, लेकिन अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु, बारी करहि बबूरहि। ऐसा कौन सठ होगा, हठ होगा, जो सुर तरु को काट करके बबूर लगाएगा? और यह शरीर को रखना, बबूर को लगाना है। आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देव जो वर मांगू। हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, इस बार मुझे ऐसा वर दीजिए, जो मांगता हूँ वही वर दीजिए। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग। हो सकता है मेरा कोई कर्म हो, किसी भी जोनि में मेरा जन्म हो जाए, लेकिन मैं आपसे वरदान मांगता हूँ हे प्रभु कि आप में हमारा प्रेम बना रहे, आपकी स्मृति होती रहे, अब आपका स्मरण कभी खत्म नहीं होगे। आपके
चरणों में हमारी प्रीति बने। ऐसा जब कहा है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ थे, गिरतन लागत ना जानत नाग। नाग मतलब होता है हाथी, समझते हैं ना। और जिस तरह की हाथी के गले में अगर पुष्प की माला पहना दी जाए क्या होगा, उस टूट जाने पर पता चलेगा हाथी को। उसी तरह बाली ने अपने मन को राम के चरणों में प्रेम करते हुए, दृढ़ अनुराग करते हुए अपने प्राण को छोड़ा। तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, तनिक भी कोई पीड़ा नहीं हुए, और राम के चरणों में अनुरुद्धि और इतना प्रेम करते हुए तब क्या के भगवान श्री राम ने कहा कि देखो बाली, मैं राम बाली निज धाम पठावा, श्री सद्गुरु महाराज की नगर लोक सब व्याकुल धावा। तब भगवान श्री राम बाली को अपने धाम में यानी वैकुंठ में पहुंचा दे। कहने का मतलब है, अंत समय में परमात्मा की अगर स्मृति हो जाए तो आपकी दुर्गति कभी नहीं होगी। अगर परमात्मा भी आसक्ति नहीं हो पाती है तो सदगुरु में आसक्ति बनाकर रखेंगे। जाकी गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। अगर सदगुरु में भी वासना नहीं रह पाती है तो ऐसी स्थिति में आप संतों में, साधु संतों में वासना बनाकर रखें। साधु संत की वासना जागट पूरी हो, अंत तन छूटे तन को हरि को मिले। कहने का मतलब है आपको सत्संग ध्यान शरीर मिलता रहेगा। अगर संत साधु संत में भी वासना नहीं है तो सहजो भाई कहते हैं, सहजो हरि के नाम की रहे वासना वीर, 84 संकट कटे मिटे जम की पीर। अगर सदगुरु की दीक्षा लेकर के आप मंत्र जाप हमेशा करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके 84 वाला दुख नहीं होगा। बार बार यह तन मिलेगा और यह समय जो आपने भक्ति पूजा की है वो संस्कार बढ़ते बढ़ते अंत में आपके सदा के लिए मुक्ति होगी। जीवन मरण का चक्र सदा के लिए छूटेगा, आपको सदा के लिए सुख की प्राप्ति होगी, दुखों का खात्मा होगा। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। करेंगे तो तरेंगे और नहीं तो दुर्गति जो होने वाली है होगी ही। विनय बाबा की चिंता क्यों करते हुए तो साधु थे। इसलिए चूंकि हम लोग लगभग 30-35 साल से एक साथ रहे, हम लोग अच्छे बुरे सभी कुछ जानने वाले हैं, कोई कुछ बात नहीं है। कहने का मतलब है विनय बाबा के चरित्र को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि आपके घर परिवार में रहने वाले थे, हम भी उनके साथ रहने वाले वर्षों से रहे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो विनय बाबा करके गए वही हम लोग करेंगे तो तरेंगे, नहीं तो हमारी दुर्गति निश्चित है। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।